कक्षा 7 की जो आपकी प्रश्नावली 5.2 है उसका तीसरा क्वेश्चन हम जो है इसमें समझते हैं। उन्होंने लिखा है कि संलग्न आकृति, ये जो आपकी आकृति यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, उस आकृति में P और Q, देखो ये वाली जो P लाइन है और ये वाली जो Q लाइन है वो आपस में समांतर है, यानी ये दोनों आपस में समांतर हैं। अज्ञात कोण आपको ज्ञात करने, यानी यहाँ पर जो कुछ कोण है जो हमें पता नहीं है, जैसे ये वाला तो 125 है, ये वाला E, F, A, B, C, D, ये वाला आपको जो है क्या करना है, पता करना है। चलो तो हम क्या करते हैं, इसी को थोड़ा सा हम जो है बच्चों यहाँ पर बड़ी जो हम कह सकते हैं बड़े रूप में हम इसको बना देते हैं बच्चों, ठीक है। चलो इस प्रकार से ये जा रहे हैं और इस प्रकार से यहाँ से ये जा रही है लाइन, ऐसी जा रही है, ठीक है। यहाँ से उसके बाद हम ऐसी रफ एक आकृति खींच रहे हैं बच्चों, ऐसी नॉर्मल, चलो बिना स्केल वगैरह की हमने इनको बना दिया है छात्रों। उसके बाद जरा समझो, देखो अब इसमें हम नाम तो बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ लिखते हैं। यहाँ पर लिखा है 125 बच्चों, 125, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बगल में है, यहाँ पर बच्चों A, यहाँ पर A देखो है ना, यहाँ पर 125 के बगल में A, ठीक है। इसको हम इस पूरे तरीके से अभी बना देते हैं फिलहाल में। चलो तो ये जो A है, अगर हम गौर से देखें बच्चों तो ये वाली एक सीधी लाइन है आपकी, एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन, देखिए एक सीधी लाइन है ये, ठीक, ये सीधी लाइन जा रही है। वहाँ पर अगर हम यहाँ से शुरू करें और एक इस तरफ एक लाइन खींच दें, यहाँ से शुरू करके अगर इस तरफ की होगी एक लाइन खींचें, तो हम देखेंगे कि इस वाले पॉइंट पर इन दोनों कोणों को जोड़ने पर, यानी ये जो छोटा है जिसका नाम A है और ये जो है 125, इन दोनों को जोड़ने पर बच्चों 180 आपका आएगा। क्यों आएगा 125? क्योंकि यहाँ पर 180 का कोण ही बनता है, क्योंकि एक सीधी रेखा थी, सीधी लाइन थी, उस लाइन पर एक बिंदु पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। यानी एंगल A और 125 जो है वो आपस में मिलकर एक तरीके का रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर बच्चों बनाएंगे, यानी दोनों को जोड़ने पर आपका आएगा 125 डिग्री, ठीक है कि नहीं। अच्छा माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ई लिखा हुआ है, ए नहीं है, ई है यहाँ, ठीक है, ई है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ई मान के चलते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि 125 और जो ई है आपका, ये लीजिए, तो 125 और ई, क्योंकि हमें दिया गया था, क्या दिया गया था, दिया गया था कि जो लाइन P और Q है, यानी ये जो लाइन आपकी P और ये जो लाइन Q है, ये जो PQ लाइन है वो आपस में समांतर है, ये तो हमें दिया गया, चलो वो छोड़ो। लेकिन 125 और E, यानी 125 और E को आपस में जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है। कारण है रैखिक युग्म ये बना रहे हैं, यानी लीनियर पेयर ये बना रहे हैं, यहाँ पर हम आपको समझाया भी था, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एंगल E की वैल्यू चाहिए तो 125 को उठाकर हम यहाँ पर 180 के साथ घटाने में ले आएंगे, इन दोनों को आपस में हम घटा देंगे, तो आपकी जो वैल्यू होगी बच्चों वो आ जाएगी 55 डिग्री। कितनी आ जाएंगी बच्चों, 55 डिग्री आ जाएगी। यानी ये जो एंगल E है वो कितनी होगी, 55 डिग्री, ठीक है कि नहीं। चलो एंगल E की वैल्यू निकल आई। इसी एंगल E के जस्ट सामने, इसी एंगल E के जस्ट सामने है एंगल F, एंगल F है बच्चों यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। एंगल F है आपका यहाँ पर, ये देखिए एंगल F इसके जस्ट सामने है बच्चों। तो एंगल F अगर हम देखें बच्चों तो देखो, इसको जैसे हमने बंद करके आपको समझाया था कि एक लाइन ये जा रही है बच्चों, एक लाइन ये सीधे जा रही है, तो ये जो आमने सामने के कोण हैं ये आपस में शीर्षविमुख कोण यानी कि आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो तो यहाँ पर E और F आपस में क्या हो जाएंगे, देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ अगर हम गौर से इसको देखें तो E और F आपस में शीर्षविमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगी, यानी F बराबर E हो जाएगा, ठीक, क्योंकि आपस में बराबर होते हैं। तो F की जगह F लिखा और E क्योंकि अभी अभी हमने 55 डिग्री निकाला था बच्चों, तो F की वैल्यू हमारी इस प्रकार से 55 डिग्री आ जाएगी। उसके बाद इसमें जो है हम देखेंगे एंगल A को। देखो एंगल A जो है यहाँ पर है बच्चों, एंगल A, तो ये एंगल A है बच्चों। अगर हम गौर से देखें तो देखो ये हमारी सीधी लाइन जा रही थी, ये हमारी सीधी लाइन जा रही, इसको काटने वाली लाइन ये है त्रिअक्षीय रेखा। तो देखो इस लाइन के इधर ये जो ऊपर कोण है ये वाला, और इस लाइन के इधर ये जो कोण है ऊपर वाला, ये जो A है, वो आपस में संगत कोण होंगे। क्या होंगी, संगत कोण होंगे। और अगर लाइनें हमारी क्या हो, समांतर हो, हाँ पैरेलल हो, अगर लाइनें P और Q ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो उनके द्वारा बनने वाले ये जो संगत कोण हैं
यानी ए और ई आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लिखा है करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण है ये। और संगत कोण कब बराबर होते हैं? जब लाइनें हमारी समांतर हों। पी और क्यू तो हमारी समांतर हैं ही, ठीक है कि नहीं? और हमें ये नियम पहले से ही पता है कि अगर लाइनें समांतर हों तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हमने क्या किया, ए के बराबर में ई को लिखा और ए की जगह तो ए लिखा, लेकिन ई हमने पहले ही निकाला था शुरुआत में यहाँ पर कि वो 55 डिग्री आया था। तो इस प्रकार से जो आपका ए है वो आपका कितना हो गया बच्चों? 55 डिग्री हो गया। और भी कई तरीके होते हैं, लेकिन मैंने आपको ये इस तरीके से समझा दिया है। आप एफ के बराबर में भी ए को रख सकते थे, ठीक है, क्योंकि वो एकांतर अंतर कोण हो जाते, वो भी ठीक होता, लेकिन चलो ठीक है। उसके बाद बच्चों जो आपका डी इसमें निकाला गया, देखो डी किधर है बच्चों? ये रहा आपका डी, इसी के जस्ट बगल। कहाँ है आपका डी? ये रहा आपका डी वाला एंगल, ये रहा एंगल डी, ठीक है बच्चों। तो एंगल जो डी है वो आपस में किसके बराबर हो जाएगा? 125 के। कहना सर क्यों? क्योंकि देखो बच्चों 125 इस लाइन के इधर ये ऊपर वाला है बच्चों, और इस लाइन के इधर ये ऊपर वाला है, तो ये दोनों भी आपस में संगत कोण होंगे। और जब लाइनें हमारी समांतर है तो संगत कोण तो बराबर आपके होते ही हैं बच्चों। तो इस प्रकार से डी और आपका जो है 125 वो आपस में बराबर हो गया है। उसके बारे में भी यहाँ लिख रखा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण है, वो भी बात बता रखी है कि क्यों ये बराबर हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा है बच्चों बी। देखो अगर हम अपने इस क्वेश्चन में देखें बच्चों तो डी के जस्ट सामने आपका यहाँ पर है बच्चों डी के जस्ट सामने बच्चों यहाँ पर बी। तो डी और बी आपस में क्या हो जाएंगे? अगर हम यहाँ पर इनको बंद कर लेंगे बच्चों तो देखो ये दोनों लाइनें आ रही हैं, तो ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि सी से विमुख कोण हो जाएंगे। तो बी और डी आपस में क्या है? बी और डी आपस में सी से विमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो बी की जगह बी, और डी को अभी हमने देखो 125 निकाला था, तो डी की जगह बी के यानी डी के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? 125। तो आपका जो बी है वो कितना हो जाएगा? 125 डिग्री हो जाएगा। चलो कहना सर ठीक है। अब तो सर कहना हमारा रह गया है सी। कहाँ है हमारा सी? सी रह गया आपका देखो यहाँ पर। तो सी को भी देखो हम कई प्रकार से हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर सी को अगर निकालना हो बच्चों, ये सी एंगल आपका, सी एंगल है वो ए के बराबर हो जाएगा यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। और चाहे तो हम एफ और सी को भी बराबर मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इस लाइन के इधर ये आपका जो है नीचे वाला कोण, और इस लाइन के इधर ये आपका नीचे वाला कोण। तो इस प्रकार से ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण हो जाएंगे। तो भी ये सी की जगह सी लिख देंगे और एफ की जगह पर 55 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि एफ को तो अभी हमने निकाला था बच्चों 55 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से भी सी आपका 55 डिग्री हो जाएगा। चाहे तो ए भी हमारा 55 था बच्चों, तो उसके सामने सी है यानी सी से भी मुख है, तो उस प्रकार से भी वो आपका 55 हो जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपके कुछ आपके कोण जो गायब थे बच्चों, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ आपके जो गायब थे, उनको हमने इस प्रकार से बच्चों आपके जो है निकाल लिए नियमों के हिसाब से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी आपका सॉल्व हो गया।